जब इरादे बुलंद हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और जब सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो सपने सच होने लगते हैं। इसी इरादे के साथ कोलकाता पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल ने एक करियर काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया, खासकर क्लास 10th और 12 के स्टूडेंट के लिए, जहां उन्हें मिला वो मेंटोर्स जो कभी खुद भी एक स्टूडेंट ही थे। इस खास मौके पर अचीवर साइट्स के डायरेक्टर इरफान खान सर ने स्टूडेंट के साथ अपना अनमोल अनुभव शेयर किया। एक स्टूडेंट से डॉक्टर बनने के तक का सफर की असली तस्वीरें दिखाई। उन्होंने स्टूडेंट को बताया कि डॉक्टर बनना सिर्फ एक सपना नहीं, एक जिम्मेदारी है और उसके लिए लगन, मेहनत और सही गाइडेंस जरूरी है। साथ ही मुर्शिद आलम ने सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी, डब्ल्यूबीसीएस, एसएससी और रेलवे के प्रिपरेशन टिप्स और क्वालिफिकेशन प्रोसेस पर रोशनी डाली, ताकि हर स्टूडेंट अपने लिए एक साफ, क्लियर सफर तय कर सके। वहीं इनकम टैक्स ऑफिसर शहनवाज अली ने अपनी जर्नी शेयर किए, एक आम स्टूडेंट से ऑफिसर बनने तक का सफर, जिसमें उन्होंने बताया कैसे मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं छोड़ा और आज एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर मुतमईन है अपने काम से, अपने तरक्की से। वहीं स्कूल के चेयरमैन असगर अली ने स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया और वादा किया कि ऐसे करियर गाइडेंस प्रोग्राम स्कूल में लगातार होते रहेंगे, ताकि हर स्टूडेंट अपना फ्यूचर खुद लिखे, बिना डरे और बिना भटके। रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन सही हो तो मंजिल दूर नहीं होती। कोलकाता पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल का ये इनिशिएटिव न सिर्फ एक प्रोग्राम था, बल्कि एक उम्मीद थी, दीपक, जिसमें हर एक स्टूडेंट ने अपने सपना थोड़ा और रोशन दिखा। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा और इस तरह का प्रोग्राम हर स्कूल में होना चाहिए। मेनली क्या होता है कि 9, 10, 11, 12 के बाद बच्चों को ये पता ही नहीं रहता है कि उनको आगे जाकर क्या करना है, और जब तक आप उन लोगों को नहीं बताएं या उनका अपना विजन क्लियर नहीं हो, तब वो आगे जाकर बहुत सारी परेशानियों में घिर जाते हैं और वो फोकस नहीं रहते। इसीलिए ये इस टाइप का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली पूरे मुआशरे में ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए या 50 लाख रुपया चाहिए हमें, और वरना मेरा बच्चा जो है डॉक्टर नहीं बनेगा। आज हमारे पास से 500 बच्चे डॉक्टर बने और ये सारे के सारे बच्चे 7,000 रुपया का एडमिशन फीस दे करके MBBS कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में। तो अगर ऐसा होता तो ये सारे लोग तो नहीं कर पाते ना। इसलिए क्या है कि एक मिसकंसेप्शन है। बेसिक जो चीज, जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश है। ये 2 चीज जिनके अच्छे हैं उनको बहुत ज्यादा वक्त और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोनों सब्जेक्ट अच्छे थे और मुझे ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मुझे 1 से 1.5 साल ही लगे, उसके बाद मेरे रिजल्ट आना शुरू हो गया। बैंकिंग का जॉब्स भी निकाला, 2 साल वहाँ भी जॉब किया। इसके अलावा KMC कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से भी आया और नारकोटिक डिपार्टमेंट से भी आया था। फाइनली जो मैंने ज्वाइन किया वो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और आज पिछले 10 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जॉब से काफ़ी सेटिस्फाइड भी। चूँकि आदमी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले इंडिया आई न्यूज़ का और नूर भाई आप गाहे बेगाहे हमारे प्रोग्राम में आते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए और आपके चैनल के मार्फत मैं ये कहूँगा कि चूँकि हम लोग जिस लोकेलिटी में बसते हैं वहाँ अर्बन एरिया है और जाहिर सी बात है कि सबर्बन एरिया हमारे यहाँ के लोग डेली कुआं खोदो और पानी पियो वाली मामले हैं। डेली वेजेस के लोग काम करते हैं, लेबर क्लास के लोग हैं। तो इस लेबर क्लास में लोगों को क्या चाहिए, क्या गाइड की ज़रूरत है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 100 सालों में हम लोग इसमें पिछड़े हुए हैं, 100 सालों से। अब गाहे बेगाहे अब आज का नस्ल, पहला नस्ल जो है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा है, तो ये कोशिश कर रहा है कि मैं उनको जहाँ जहाँ अपनी कमी थी उस कमी को रिकवरी करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये हमारे बच्चों के अंदर वो कमी ना रहे। और सिलेक्शन का जो मामला है, बच्चों को साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो स्ट्रीम लेते हैं उसमें जो गाइड की ज़रूरत होती है, अक्सर करके आज से 20 साल पहले जाएंगे तो गाइड नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चे को क्या करना चाहिए था वो नहीं कर पाते थे और अपने गोल से अलग हो जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के ज़माने में हम लोग अपनी अपनी जगह से काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी स्कूल की जानिब से ये पहला करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम अपने काउंसिलर के मार्फत जनाब इरफान खान साहब जो अचीवर चलाते हैं, जनाब मुर्शिद आलम साहब जो ऑनलाइन सपोर्ट करियर के ये हैं, और उसके बाद शहनवाज अली साहब भी
हमारे दरमियान में मौजूद हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिप्टी इनकम टैक्स डिपार्ट से जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम लोगों ने अपनी कीमती राय बच्चों को दी है कि आप क्या करोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे ही लोगों को बुलाना है कि जो अपने करियर को कैसे कैसे बिल्ड किया है। जाहिर सी बात है कि किन किन मराहल से ये लोग गुजरे हैं और उन लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस को बच्चों के सामने रखा है कि क्या कमी होनी चाहिए, क्या बेसी होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें बच्चों के सामने रखा और ये बताने की कोशिश की कि आप कौन सा स्ट्रीम कैसे लोगे, क्या करोगे कि क्या बन सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये 7वां बैच आईएससी बोर्ड का था और आईएससी बोर्ड में 7वां बैच भी 100% मतलब कि फ्रॉम बिगिनिंग 2019 से लेकर के 2025 तक अब तक हमारे स्कूल में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो दाग लगाओ। 100% सक्सेसफुल हो रहे हैं और सबसे खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर अब आजू बाजू से बहुत सारे इलाके से गार्जियंस आकर के अपना व्यू देते हैं कि इस स्कूल से हम लोग इसलिए सेटिस्फाई हैं कि यहाँ पर एवरेज बच्चे पढ़ करके निकल रहे हैं। ये जो रिजल्ट आ रहा है 100% 7 वर्षों से 3 साल सब इसको क्रेडिट देना चाहेंगे। हम तमाम अपने स्टाफ का जो टीचिंग स्टाफ है और हमारे साथ रोज अव्वल से जो काम कर रही हैं, स्पेशली आपको अंजुम आरा मैम जो आज अभी हम लोग उनको प्रमोट करके कोऑर्डिनेटर बनाया है, निशात आरा मैम जो टीआईसी हैं और सायरा मैम ये भी टीआईसी हैं और इधर में तलत मैम जो इस मरतबा टीआईसी बनी है सेकेंडरी सिस्टम के स्पोर्ट्स इंचार्ज है और प्रिया यादव। ये तमाम लोगों का बड़ी अहम रोल है कि स्कूल को प्रमोट करने के लिए हम लोगों को क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, प्रिंसिपल में लेकर के बैठती हैं तो तमाम लोगों का एक बेहतरीन सजेस्ट जब आउटपुट निकलता है और वो आउटपुट को जब लागू किया जाता है तो इलाके के लोग देखते हैं या कोशिश करते हैं कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से बहुत कुछ निकल रहे हैं। Actually, it was immense pleasure for all of us to be invited in the Kolkata Public School by the director of the Kolkata Public School, Asghar sir, and it is the best initiative taken by him so that the students will aware about the careers and what to do in their careers. Because after class 10, most of the students get confused that what to do and what should not to do. Because after class 10 the career oriented courses is started, so that they must have to aware that what benefit they will get if they are going towards the science, and if they are choosing the commerce, if they are choosing the arts, so that if the career counseling is, and the most important thing is that the career counseling should be done after the class 10 because it is most required to choose the immense career by all the students. इसमें का प्रोग्राम कितनी जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए? Actually, if you will not provide the knowledge to the students what are there in their coming futures, then how they will be able to choose their goal? Because to decide their goal they must have to know that what are the career opportunities for them, so that such kind of program are making conscious or knowledge, providing knowledge to the students for deciding their goal. Actually, पूरे मुआशरे में ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए या 50 लाख रुपया चाहिए हमें, और वरना मेरा बच्चा जो है डॉक्टर नहीं बनेगा। आज हमारे पास से 500 बच्चे डॉक्टर बने और ये सारे के सारे बच्चे 7,000 रुपया का एडमिशन फीस दे करके एमबीबीएस कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में। तो अगर ऐसा होता तो ये सारे लोग तो नहीं कर पाते ना। इसलिए क्या है कि एक मिसकंसेप्शन है। हाँ, उनके लिए है जिनके बच्चे मेरिटोरियस नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस में डोनेशन दे करके अपने बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनके लिए 1 करोड़ रुपया का खर्च है, 80 लाख का खर्च है। लेकिन जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं और जो बच्चे सीरियस हैं अपने कैरियर को लेकर के, उनके लिए कोई खर्चा नहीं है। उन्हें नीट का एग्जाम देना है, नीट को क्रैक करना है और नीट क्रैक करने के बाद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और साथ में गवर्नमेंट स्टाइपेंड भी देगी उनके खर्चों के लिए। जो यहाँ हुआ था कहीं स्कैम का शिकार हुए थे स्टूडेंट, 3 साल नीट हुआ, कैसा पेपर उसको बारे? सर देखिए, ये गवर्नमेंट का लिटिगेशन चलता रहेगा, बट हमें पीछे नहीं हटना है। हम एज ए टीचर्स और हमारे बच्चे एज ए स्टूडेंट्स वो अपना लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपना मेहनत करते रहेंगे। जो स्कैम हो या पेपर बहुत टफ हो,
फिर भी जो अच्छे बच्चे हैं वो उसमें भी अपना रैंक कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेजेस में तो जा रहे हैं सर। सबसे पहला जो है उनके अंदर जो है अज़्म होना चाहिए कामयाब होने का। बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा और इस तरह का प्रोग्राम हर स्कूल में होना चाहिए। मेनली क्या होता है कि 9, 10, 11, 12 के बाद बच्चों को ये पता ही नहीं रहता है कि उनको आगे जाकर क्या करना है, और जब तक आप उन लोगों को नहीं बताएं या उनका अपना विजन क्लियर नहीं हो तब वो आगे जाकर बहुत सारी परेशानियों में घिर जाते हैं और वो फोकस नहीं रहते। इसीलिए ये इस टाइप का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब की काउंसलिंग हो या प्राइवेट सेक्टर्स के लिए काउंसलिंग, कौन से क्लास कौन से बेस्ट टाइमिंग है स्टूडेंट के काउंसलिंग सेशन? काउंसलिंग सेशन के लिए 9 to 12 बेस्ट टाइमिंग है, क्योंकि इसी टाइम में बच्चे बहुत सारे मैच्योर होते हैं और उन्हें पता लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके बच्चों को कुछ भी बनाना है तो उनको 9 क्लास से ही 9 स्टैंडर्ड से ही आपको उनको मोटिवेट करें उस फील्ड में जाने के लिए जिस फील्ड में वो इंटरेस्ट रखते हैं। और जब वो इंटरेस्ट रखते हैं ना तो वो उसके लिए पढ़ाई भी करेंगे और उसके बाद जब वो कामयाब हो जाएंगे तो उनके लिए वो खेल लगेगा। पब्लिक स्कूल है इस तरह से कोलकाता पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं असगर सर, वो इस तरह का प्रोग्राम हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और ये स्पेशली आज इनके स्कूल के बच्चों के लिए था जो बहुत ही कारआमद साबित होगा। और इस तरह का प्रोग्राम मुझे लगता है कि हर स्कूल में ही होना चाहिए। जो भी लोग गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको बस यही कहना है कि वो फोकस्ड रहें, कंसिस्टेंट रहें और हार्ड वर्क करें, क्योंकि किसी भी काम में कामयाबी पाने के लिए आपको फोकस रहना और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप उनको उस एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस पता करें, सिलेबस क्या है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये एकेडमिक एग्ज़ाम का जैसा नहीं है कि आप 2 महीना 3 महीना पढ़ लिए उसके बाद कामयाबी मिल जाएगा, नहीं, बल्कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और जब तक कि ना हो तब तक आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम तो बहुत कामयाब रहा। जो भी मेहमान थे हमारे रेस्पेक्टेड सर मुर्शिद साहब और इरफान खान साहब ने अपने तजर्बात बच्चों से शेयर किया और इस पूरे प्रोग्राम में मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल शुक्रगुजार हूँ मैं उनका स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं जनाब असगर साहब का। बहुत ही मोटिवेटेड इंसान है। मैं उनको आज से नहीं करीब 4-5 सालों से जानता हूँ। काफ़ी करीबी उनसे बहुत सारी बातें भी हुई तालीम से सिलसिले में। तो उनकी मोटिवेशन आज उनको यहाँ तक पहुँचाया और इस कमहट्टी के इस इलाके में इस तरह के स्कूल उन्होंने जो बनाया चला रहे हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, जो भी अल्लाह ने उन्हें दिया है और काफ़ी कामयाबी से चला रहे हैं। और मुझको एक मकसद मिला ज़िंदगी का कि पढ़ना है और कुछ करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, समाज के लिए। तो ये जहन बन गया और उस वक्त से जो शुरुआत किया पढ़ाई का सिलसिला, अल्हम्दुलिल्लाह शुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने क्लास 9 से ही 10 to 12 आवर्स रेगुलर स्टडी करता था। 10th में अच्छा पोजीशन भी आया। उसके बाद मैंने साइंस लिया 10+2 का PCM करने के बाद उसमें भी बहुत ज़बरदस्त मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कामयाबी अल्लाह ने दी। फिर मैं मूव किया गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। उस वक्त जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारे वक्त में उस तरह से कोई गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, इस तरह से कोई करियर काउंसलिंग होता नहीं था। तो जो भी अपने लिमिटेड नॉलेज हुआ करते थे उसी के बनिस्बत हम लोग डिसाइड किए, मैंने ये जहन बनाया कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है। और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जैसा कि मैं आपको बता दूं, बेसिक जो चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश है। ये दो चीज जिनके अच्छे हैं उनको बहुत ज्यादा वक्त और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोनों सब्जेक्ट अच्छे थे और मुझे ये मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मुझे 1 से 1.5 साल ही लगे, उसके बाद मेरे रिजल्ट आना शुरू हो गया। बैंकिंग का जॉब्स भी निकाला, 2 साल वहां भी जॉब किया। इसके अलावा KMC कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी आया और नारकोटिक डिपार्टमेंट से भी आया था। फाइनली जो मैंने ज्वाइन किया वो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और आज पिछले 10 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जॉब से काफ़ी सेटिस्फाइड भी। गवर्नमेंट जॉब देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे निकाल रहे हैं वो आसमान से आ रहे हैं। हमारे बीच में एवरेज स्टूडेंट्स है, कुछ मेहनती भी हैं, मेहनत के बलबूते से अपने निकाल रहे हैं। ऐसा ज़रूर है कि मैथ्स और इंग्लिश का बेस थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि जिनका अच्छा नहीं है वो सुधार नहीं सकते हैं। मैं ऐसे कई अपने दोस्तों को जानता हूं, मेरे कलीग्स को जानता हूं जिनके मैथ्स बहुत अच्छे नहीं थे, इंग्लिश भी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी उन्होंने मेहनत की और उस मेहनत के बदौलत उन्होंने अपने दोनों ये सब्जेक्ट निकाले, काफ़ी इम्प्रूव किए और निकाल लिए। तो कंपटीशन तो हर दौर में रहा है, आज भी है, पहले से आज ज़्यादा है,
लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज भी पहले से ज्यादा अवेलेबल है। तो बच्चों के लिए ये बहुत इजी हो चुका है। बस उन्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि एक कांस्टेंट माइंड बनाकर अपने गोल को फोकस करें और लगातार मेहनत करते रहें। बस